सो गाइज वेलकम टू अवर चैनल। एक बार दोबारा स्वागत है आपका कई क्लासेस में। दोस्तों आज हम पे जो टॉपिक करने वाले हैं वो करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बेसिकली मैं आपको पहले समझा दूं कि ये जो टॉपिक है आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपके कोई भी जो जेके एसएसबी लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं या फिर आपके जो जेके पीएससी लेवल के एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स के अंदर कहीं ना कहीं जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं वो जरूर वहां पे कम से कम 3 या 4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। चाहे आपके वो एंशिएंट हिस्ट्री के हो, चाहे वो मिडिवल हिस्ट्री के हो, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री के हो, आपको हर जगह इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो है आप उसको मिस ना कर पाओ। और अभी कंटिन्यूस में आपके पास ये जो सीरीज स्टार्ट करी है हमने जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री की, ये आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो हिस्ट्री है वो तो कंप्लीट करवाएंगे, बल्कि आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी और मेजर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर को लेके वो सारे के सारे आपको कंप्लीट यहाँ पे करवाए जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो चलिए करते हैं हमने टॉपिक को स्टार्ट। तो दोस्तों आज यहाँ पे जो पहला टॉपिक शुरू होने वाला है वो शुरू होने वाला है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज समझा दूं। यहाँ पे हमारी जो हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री को हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में कौन सा? एक होता है हमारे पास एंशिएंट हिस्ट्री, एक होता है मिडिवल हिस्ट्री और एक होता है हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री। तो अभी जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री में बेसिकली क्या होता है, 2 टाइप के फेज आते हैं हमारे पास। एक होता है प्री हिस्ट्री, एक होता है नॉर्मल हमारा हिस्ट्री वाला पार्ट। प्री हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? प्री हिस्ट्री का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा सोर्स जो हमें पता है कि वहां पे हिस्ट्री है बट उसके बारे में प्रॉपर्ली हम डेसिफर नहीं कर पाए अभी तक उसको। हमें उसके बारे में छोटी छोटी चीजें पता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या इवेंट्स हुए, बट वो कैसे हुए, उनकी जो राइटिंग सी, उनकी जो स्किल्स थी, उनके बारे में अभी तक हमें कोई ज्यादा डिस्कस नहीं मिल पाया, उसके बारे में पता नहीं लग पाया। तो बेसिकली पहले हम जम्मू कश्मीर के पहले प्री हिस्ट्री पढ़ लेंगे, देन उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री का जो मेन पार्ट है वो कवर करेंगे। पहले हम करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ जम्मू को कवर, सिर्फ जम्मू को कवर करेंगे, देन कश्मीर को कवर करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे लद्दाख के ऊपर। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। जम्मू की जो हिस्ट्री है कम से कम आपको 7 to 8 वीडियोस में देखने को मिलेंगी, कश्मीर की भी कम से कम 7 to 8 वीडियोस में और लद्दाख की कम से कम आपको 5 to 6 वीडियोस में देखने को मिलेंगी। तो पूरी कंटिन्यूस में सीरीज रहने वाली है। अगर आपने आज का फर्स्ट लेक्चर समझ लिया तो आपको जो आने वाले लेक्चर्स होंगे वो जल्दी समझ आना शुरू हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए यहाँ पे करते हैं स्टार्टअप को हिस्ट्री को। देखो आपको पता है कि हमारा ये जम्मू कश्मीर ये कुछ इस तरीके से मैप बना हुआ जम्मू कश्मीर का। आपको पता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद क्या हुआ, हमारे जम्मू कश्मीर के 2 डिविजन्स बन गए थे। एक बन गया हमारा जम्मू एंड कश्मीर अलग यूटी बन गया था और लद्दाख हमारा अलग यूटी बन गया था। तो कुछ इस तरीके से हमारी यहाँ पे क्या हुई थी, पार्टीशन हुई थी। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, जो मैंने अभी रेड सर्कल में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट बन गया था। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये हमारा पार्ट कौन सा बन गया, लद्दाख का पार्ट बन गया। बेसिकली लद्दाख का पार्ट ये पूरा पार्ट कवर होता है, बट ये जो पार्ट है ये वाला जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला ये हमारा पीओके का पार्ट बन चुका है आज के टाइम पे। तो बेसिकली है तो हमारा इंडिया का पार्ट ही है, बट फिलहाल के तौर पे ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, पीओके। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये अक्साई चीन का पार्ट है जो चाइना के पास अभी पड़ा हुआ है। तो बेसिकली पहले हम चलते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर को समझते हैं। देखो जम्मू कश्मीर के अंदर भी हमारे पास यहाँ पे आती हैं 2 डिविजन्स, कुछ इस फॉर्म में डिविजन्स होती हैं। ये वाला जो पार्ट जो मैं पिंक कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट आता है हमारा कश्मीर डिवीजन और जो नीचे वाला पार्ट आता है ये हमारा आता है जम्मू डिविजन्स। आपको पता होगा कि कश्मीर डिविजन्स में 10 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं और जम्मू डिवीजन में भी 10 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। तो हमारे जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल्स हैं बेसिकली। जब विंटर्स आती है तो उस समय कैपिटल हमारी जम्मू में शिफ्ट हो जाती है और जब समर्स आती है उस समय हमारी कैपिटल कहाँ शिफ्ट हो जाती है, कश्मीर में शिफ्ट हो जाती है, जो श्रीनगर को बोलते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखो जम्मू इज द विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट हैज अ रिच हिस्ट्री एंड पॉपुलरली कॉल्ड द सिटी ऑफ टेम्पल्स। आपको पता होगा कि जम्मू को हम क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ टेम्पल्स बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद क्या आता है, देखो हमारे जो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री है ये मल्टीपल जगह से देखने को मिलती है। हमें मल्टीपल सोर्सेज देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे पास क्या हुआ, प्री हिस्ट्री के सोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं, या इसके अलावा मल्टीपल सोर्सेज देखने को मिलते हैं जहां से हमें पता चलता है कि कश्मीर या जम्मू की जो हिस्ट्री थी वो कैसे हुआ करती थी, एंशिएंट टाइम में क्या क्या हुआ करता था, लोग कैसे रहा करते थे। इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। हम पहले कवर करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू को खासकर, फिर मिडिवल हिस्ट्री को और फिर मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे, स्पेशली जम्मू को। पहले हम जम्मू का पार्ट कवर करेंगे।
तो अगर आपको ये नोट्स पीडीएफ की फॉर्मेट में चाहिए, वीडियो में मुझे कमेंट में जरूर लिख दीजिए कि नोट्स के लिए बारे में, तो आपको अगली वीडियो में इस वीडियो के भी नोट्स भी मिल जाएंगे और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली होगी उसके भी नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे पहले एक चीज क्लियर कर दूं, हमारे पास जो भी सोर्सेज मिलते हैं हिस्ट्री को लेके, सोर्सेज वो दो टाइप के सोर्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, एक होते हैं लिटरेरी सोर्सेज। अब ये कैसे सोर्सेज होते हैं? देखो, आर्कियोलॉजिकल सोर्स का मतलब क्या होता है, कोई बिल्डिंग बनी हुई है, कोई स्टैचूज मिल गया हमें, हम उनको देख के पता करते हैं कि ये हिस्ट्री में कैसे रहा होगा। और लिटरेरी सोर्स का मतलब क्या होता है, कोई बुक्स लिखी होंगी, कोई मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे होंगे, कोई इंस्क्रिप्शंस होंगे, तो इनको देख के हम बोलते हैं ये लिटरेरी सोर्सेज है और ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। तो बेसिकली हिस्ट्री को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में और फिर लिटरेरी सोर्सेज में पढ़ेंगे। तो उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो कि हमारे जो जम्मू की हिस्ट्री है खासकर, उसको हमने क्या किया, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में रखा हुआ है और लिटरेरी सोर्स में भी अलग करके रखा हुआ है, दोनों सोर्स में रखा हुआ है उसको हमने। तो इसको थोड़ा ध्यान देना कि दो सोर्सेज में बना के रखा है, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और एक लिटरेरी सोर्सेज। पहले समझते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या क्या चीजें कवर होती हैं। देखो, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब ही ये होता है कि जो हमें जो चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे बिल्डिंग्स हो गई हमें आसपास, कोई बड़े बड़े फोर्ट्स हो गए, इनसे हम क्या चीज सीखते हैं। तो ऐसे मल्टीपल हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में क्या फोर्ट्स बने हुए हैं जिनको देख के हम पता लगा सकते हैं कि एंशिएंट टाइम में यहाँ पे क्या क्या हुआ करता था। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आती है हमारे पास मांडा विलेज। मांडा विलेज बेसिकली कहाँ आता है, ये अखनूर में आता है। और अगर कोई इंसान जम्मू से, कोई बच्चा जम्मू से है, तो उसको ये बिल्कुल क्लियरली विजिबल होगा, कि क्लियरली पता होगा उसको कि मांडा विलेज कहाँ पे लाई करता है। अगर मैं आपको इसकी छोटा सा मैं आपको एक मैपिंग के तौर पे बता दूं, ये हमारे मांडा विलेज के अंदर, मतलब अखनूर के अंदर, ये अखनूर फोर्ट की फोटो दिखाई हुई है, बल्कि बेसिकली मेन अखनूर में आता है। ये चिनाब दिख रहा है आपको यहाँ पे, और ये अखनूर फोर्ट बना हुआ है। इसके बारे में दोबारा एक डिस्कस करेंगे यहाँ पे। बट ये देखो, मांडा विलेज यहाँ पे आता है, ये हमारे जम्मू का एक छोटा सा मैप है। ये आती है यहाँ पे कौन सी नदी, चिनाब नदी आ रही है, चिनाब रिवर। ये चिनाब नदी के बिल्कुल साथ में क्या एक विलेज है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मांडा विलेज बोलते हैं। तो मांडा विलेज बेसिकली क्या है, हमारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसका नदर्न मोस्ट पॉइंट हुआ करता था। पता है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी बोलते हैं। इसके अंदर हमारा मोहनजोदारो आता है, हड़प्पन आता है, धोलावीरा आता है, कालीबंगन आता है, मल्टीपल साइट्स हमें एग्जावेट हुई हैं यहाँ से। और उसपे सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा विलेज देखा गया, मांडा विलेज देखा गया। और मांडा विलेज आता है जम्मू में, मतलब अखनूर वाले में आता है। और इस मांडा विलेज के बारे में जो प्रॉपर्ली डिस्कवरी हुई थी कि ये जो मांडा विलेज हमारा इंडस वैली का पार्ट है, वो शुरू हुई थी 1976-1977 में। इतना क्लियर हुआ। अब इंटरेस्टिंग क्या है यहाँ पे, मांडा विलेज में इंटरेस्टिंग क्या मिलता है। मांडा विलेज में इंटरेस्टिंग ये है कि हमें यहाँ पे जार्स मिले, पुराने पुराने डिशेस देखने को मिली, टेराकोटा बैंगल्स देखने को मिली, बोन एरो हेड्स देखने को मिले। ये सब चीजें हमें कहां से मिली, ये सब चीजें मिली हमें मांडा विलेज से। तो मांडा विलेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सेकंड नंबर पे सोर्स आता है हमारे पास कौन सा, मार्तंड सन टेम्पल। ये देखिए मार्तंड सन टेम्पल की कुछ इस तरीके से फोटो आती है हमारे पास। मार्तंड सन टेम्पल बेसिकली देखो नाम से सन है, सन मतलब सूर्य। यहाँ पे किसकी पूजा होती है, यहाँ पे सूर्य गॉड की पूजा की जाती है, डेडिकेटेड टू गॉड। और ये कहां पे है, ये कश्मीर डिवीजन में आता है, हमारा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या चीज देखने को मिलती है, यहाँ पे आप जब आप इसके पिलर देखेंगे, ये चीजें जो इसके पिलर्स बने हुए हैं, पिलर्स में काफी डेकोरेशन हुई है। और इसी डेकोरेशन की वजह से ये बेसिकली यहाँ पे ऐसे एविडेंस भी देखने को मिले हैं कि ये किसका टेम्पल था, ये हिंदू टेम्पल्स हुआ करता था, हिंदू टेम्पल्स। इसके जो स्टोन वॉल्स हैं, डेकोरेटेड पैनल्स हैं, वो बड़ी डिस्कवर हमें यहाँ पे करे। तो मतलब हमें एक और सोर्स मिल गया, कौन सा, मार्तंड सन टेम्पल। तो एक ये भी हमें समझ आ गया। थर्ड नंबर पे चलते हैं क्रिमची टेम्पल। क्रिमची टेम्पल बेसिकली कहां पे, ये कब बनाया गया था, 800 से लेकर 900 सी के टाइम पे बनाया गया था। क्रिमची टेम्पल बेसिकली क्या है, ये 7 मंदिर मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिमची टेम्पल बोलते हैं। ये कहां पे आता है, ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, हमारे जम्मू के साथ में। आपको पता है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे लाई करता है। यहाँ पे बेसिकली ये जो टेम्पल बनाया गया हुआ है, ये स्टोन से बनाया हुआ है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स भी हैं इसके अंदर। और ऐसा लगता है ये बेसिकली ये जो क्रिमची टेम्पल्स है, अगर किसी को कुछ पता होगा पांडव्स के बारे में, पांडव्स, तो बेसिकली पांडव्स के द्वारा बनाया गया था। और यहाँ पे किसकी पूजा की जाती है, शिव पूजा की जाती है, यहाँ पे शिव गॉड की पूजा की जाती है। इसको भी थोड़ा ध्यान रखना आप। नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारे पास कौन सा, मनवाल टेम्पल। क्रिमची टेम्पल की फोटोज में आपको बता दूं, क्रिमची टेम्पल कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे। तो ऐसे देखो, ये स्ट्रक्चर्स बने हुए, काफी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बने, मंदिर बने यहाँ पे, ऐसे 7 स्ट्रक्चर्स बने हैं। और ये जो आपको मेन ये वाला दिख रहा है, ये आपका मेन यहाँ पे गेट है अंदर जाने के लिए, पूजा करने के लिए।
तो क्रिमची टेम्पल भी हो गया। देन हमारे पास कौन सा आता है, मनवाल टेम्पल आता है। मनवाल टेम्पल, देखो मनवाल टेम्पल भी बेसिकली काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है यहाँ पे। और ये भी कहाँ पे आता है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। आर्कियोलॉजी जो सर्वे हमारा इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने यहाँ पे गर्भगृह फाइंड किया। अब गर्भगृह क्या होता है, आपको पता है कोई भी टेम्पल होता है, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये टेम्पल है, ठीक है। ये टेम्पल जो बिल्कुल टॉप पे होता है उसको हम शिखर बोलते हैं, या कभी कभी इसको विहान बोलते हैं, विहाना। इसके बाद क्या होता है, ये मंडप होता है। मंडप क्या होता है, जहां पे लोग बैठा करते हैं, जहां पे लोग खड़े होकर पूजा करते हैं। अब मंदिर के अंदर क्या होता है, एक ये जो रूम दिख रहा है आपको, इस रूम के अंदर क्या होता है, एक स्टैचू रखा होता है, उस स्टैचू के नीचे प्लेटफॉर्म रखा होता है। उन्हीं प्लेटफॉर्म को हम क्या बोलते हैं, गर्भगृह बोलते हैं। इसको ध्यान रखना। यहाँ पे हमें स्क्वायर मंडप भी मिला, मंडप बना हुआ मिला है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा स्कल्पचर भी देखने को मिले हैं इस मनवाल टेम्पल में, तो इसलिए बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आता है, अखनूर फोर्ट आता है। अखनूर फोर्ट तो बड़ा फेमस है, चिनाब नदी के बिल्कुल साइड पे बैठा हुआ है। और यहाँ पे जो एग्जाबिशन हमारे सामने निकल के आई है, उसको हम 3 फेज में डिवाइड करते हैं। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमें 3 फेजेस देखने को मिलते हैं। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें हमें समझ आएगा कि पहले जैसे इंडस वैली का समय आया, देन उसके बाद कौन सा आया, हड़प्पन भी उसी का समय आता है बेसिकली, उसके बाद का समय आता है, देन फिर कुषाण का समय आया। ऐसे 3 फेजेस में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, डिस्कवरीज देखने को मिली। तो जैसे पहले नंबर पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे जब यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन चला करती थी, उस समय यहाँ पे रेड और ग्रे पॉटरी हुआ करती थी। मतलब जो हमें मिट्टी के बर्तन बनाते थे वो रेड कलर के हुआ करते थे और ग्रे कलर के हुआ करते थे। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं हड़प्पन के बाद और कुषाण एम्पायर से पहले पहले, मतलब हड़प्पन यहाँ से आया, खत्म होना शुरू हो गया, और हड़प्पन के खत्म होने के बाद कौन सा एम्पायर शुरू हुआ, कुषाण एम्पायर शुरू हुआ। इसमें पार्ट में हमने क्या देखा, रेड और ग्रे आया। और इसके बीच का जो फेज दिख रहा है हमें, कि जो कुषाण के आने से पहले का फेज है, इसमें हमें देखने को मिला है, इसमें पॉटरीज देखने को मिली, बट कौन सी, डिफरेंट पॉटरीज देखने को मिली। यहाँ पे उनका स्ट्रक्चर चेंज हो चुका था। और इसके बाद हमें जो अखनूर फोर्ट है, यहाँ पे कुषाण एम्पायर के भी कुछ एविडेंस देखने को मिले। तो अखनूर फोर्ट के अंदर हमें 3 रीजन्स की चीजें देखने को मिली। हड़प्पन टाइम की भी कुछ चीजें देखने को मिली, और हड़प्पन और कुषाण के बीच के जो फेज है उसको भी कुछ चीजें देखने को मिली, और कुषाण एम्पायर की भी कुछ चीजें देखने को यहाँ पे मिली हमें। तो इसलिए बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास ये जो अखनूर फोर्ट है, इसकी फोटो कुछ इस फॉर्म में दिखती है आपको। तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है अंबारम आता है, अंबारम, ठीक है। तो ये जो अंबारम है बेसिकली ये भी कहां पे सिचुएटेड है, ये भी चिनाब नदी के राइट बैंक पे है, मतलब अखनूर में ही आता है। फिर यहाँ पे क्या देखने को मिला, यहाँ पे कॉइन्स देखने को मिले, टेराकोटा बीड्स ऑफ कनिष्क के कुछ टेराकोटा के बीड्स देखने को मिले, और कभी कभी यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनास्ट्री की चीजें भी देखने को मिली है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है इसको देखना हमारे लिए। इस साइड को कभी कभी हम पंबारन भी बोलते हैं, पंबारन, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। देन हमारे पास एक और सोर्स आता है, हमारे पास कौन सा, एंशिएंट फोर्ट्स टेम्पल्स एंड उधमपुर। मतलब उधमपुर के अंदर मल्टीपल चीज देखने को मिलती है। देखो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है कहां पे, जम्मू के बिल्कुल नजदीक में आती है। यहाँ पे जैसे हमने अभी देखा क्रिमची टेम्पल देखा हमने, यहाँ पे मनवाल टेम्पल देखा हमने, ऐसे मल्टीपल चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। यहाँ पे समाधि या चराई देखने को मिलता है। चैरनास देवता की फोटो यहाँ पे, मतलब सलाल करके यहाँ पे कुछ टेम्पल्स बने हुए हैं। भीमगढ़ फोर्ट भी यहाँ पे आता है, या जगनौ फोर्ट, हवेली फोर्ट, ऐसे मल्टीपल सोर्सेस हमारे जम्मू कश्मीर से देखने को मिलते रहते हैं। और इन्हीं सोर्सेस से हम क्या पता लगाते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में क्या क्या एग्जावेशंस हुई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आई होप इतना समझ आ गया आपको। आर्कियोलॉजिकल हमने सर्वे आज जो हमारे जम्मू कश्मीर से आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस देखने को मिले थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास कौन सा सोर्स बचा है, अब हमारे पास बचा है लिटरेरी सोर्स। तो लिटरेरी सोर्स और जम्मू कश्मीर की जो प्री हिस्ट्री होगी वो अगली वीडियो में पार्ट नंबर 2 में हम कवर कर लेंगे। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा थोड़ा भी, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना, आपको नोट्स प्रॉपर्ली इसी हैंडआउट की फॉर्म में मिल जाएंगे आपको। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए काई क्लासेस।